प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल आप लोगों के कमेंट को पढ़कर बहुत बहुत दिल को खुशी मिली। रैंकिंग टेस्ट वो टॉपिक जब आंसर या तो एक कम आता है जहां पर या एक कम आता है, वहां आप सभी प्यारे साथियों ने ये साबित कर दिया कि अगर ढंग से पढ़ाया जाए और ढंग से पढ़ा जाए तो कोई चीज प्रदीप जी कठिन नहीं होती है। जी सर, बिल्कुल। प्रदीप जी सुबह मुझे आकर कमेंट दिखा रहे थे कि भैया देखो हर एक बच्चा खुश है। मैंने कहा दिल से पढ़ाया है तो खुश क्यों नहीं होंगे। जी सर। प्यारे दोस्तों, कल ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अभी बचे हुए को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल क्वेश्चन 9 हो चुके थे ना, तो 9 क्वेश्चन जो था वो खिसकने वाला क्वेश्चन था। वहां से आगे अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो 9वां क्वेश्चन खिसकने वाला था। आपको टाइप समझ में आ गई होगी। प्रदीप जी का कहना है कि खिसकने वाला एक आध क्वेश्चन और करा दो ताकि एक बार कल की क्लास का भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए लास्ट में, और जिसे समझ में ना आया हो वो समझ जाए। देखो बहुत आसान है। जैसे टोटल कितने व्यक्ति हैं प्रदीप जी? 17 व्यक्ति हैं। 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जी मानकर चलो ये पंक्ति का लेफ्ट है जी सर। और यहां से यहां पर रवि किसी ना किसी स्थान पर बैठा हुआ। अब मुझे तो नहीं पता उसका ये स्थान कौन सा है। जी जैसे जैसे सवाल कह रहा है मैं वैसे करूंगा, मैं अपना दिमाग ज्यादा लगाऊंगा ही नहीं। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना है। जी सर। मुझे नहीं पता ये स्थान कौन सा है। जी। वो कह रहा है कि जब यहां से 3 स्थान बाईं ओर खिसकता है तो यहाँ का बायां इधर होगा। बिल्कुल सर। तो जब बाईं ओर खिसकता है तो वैल्यू माइनस हो जाती है, मैंने कल बताया था। जी सर। जब -3 खिसक जाएगा तो वो यहां पर आ जाएगा। जी। और कह रहा है तो बाएं सिरे से छठा हो गया, तो अब वो इस स्थान पर आ गया और ये स्थान छठा स्थान है। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है जी सर, कि अगर उसका ये नया स्थान छठा है जी सर, तो ये पुराना वाला कितना रहा होगा? पुराना सर ये 6 और 3 9 हो जाएगा। वेरी गुड, 9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बताया प्रदीप भैया ने। इन्होंने ऐसे ही तो बताया होगा कि जब यहाँ से -3 कर रहा हूँ तो यहाँ आ रहा हूँ, तो यहाँ से +3 करके यहाँ आ जाऊंगा, तो ये वैल्यू माइनस इधर हो रही है, इधर प्लस हो जाएगी, तो ये लेफ्ट से 9 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं। सवाल कह रहा है पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या होगी। टोटल आपको पता है, एक साइड से स्थिति पता है, दूसरी साइड से पूछ रहा है, तो टोटल में एक जोड़कर जो पता है वो घटा दो। ये तो मैंने कल ही बताया था। एक बात और, जिन साथियों ने कल की क्लास नहीं देखी है आज क्लास में आए हैं, प्रदीप जी आप कह दो सबसे कि पहले कल की क्लास कर पहले कल की करनी पड़ेगी क्लास, क्योंकि वो मैंने जो 3-4 नियम बताए, बेसिक जो नियम बताए, उन्हीं पर टिकी हुई है सारी चीजें। गुड्डा प्लेलिस्ट बनवा रखी आप प्रॉपर तरीके से, हर एक क्लास को करो, क्लास में गैप मत किया करो किसी में भी, ठीक है ना? जी सर। तो देखो टोटल कितने हैं? 17 और 17 में कितना जोड़ दूंगा? एक और माइनस कितना? 9। तो 17 और 1 18 और 18 - 9 बराबर कितना आ गया? 9 ही आ गया, जो कि सी ऑप्शन पर है। बस इतना ध्यान रखो कि जैसे टोटल पता था, लेफ्ट से पहली स्थिति पता थी 9, राइट से पूछ रहा था, तो ऐसे केस में जब टोटल आपको पता है, एक साइड से स्थिति पता है, दूसरी साइड से पूछ रहा है, तो टोटल में एक जोड़कर वो स्थिति घटा दो जो क्वेश्चन में आपको ज्ञात है, वो आ जाती है वैल्यू जो आपको ज्ञात नहीं है, अर्थात क्वेश्चन का आंसर। बात बराबर है? बराबर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी खिसकने वाला है, पर इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा आप लोग खुद से करें, क्योंकि खिसकने वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी कल करा चुका था। तो ये क्वेश्चन है, ये भी खिसकने वाला है, लेकिन इस क्वेश्चन में दाईं ओर खिसकाया गया है, तो इस एक क्वेश्चन को जरूर कराऊंगा जी। तो बाईं ओर वाले खिसकाने वाले में कल बता चुका था, इस दाईं वाले को बता देता हूं जी सर। कितनी लड़कियां हैं? 21 लड़कियों की पंक्ति है। तो ये पंक्ति का लेफ्ट है जी। जब मोनिका को दाईं ओर 4 स्थान बदला गया मतलब खिसकाया गया, एक ही बात है। हमेशा ध्यान रखो, मुझे नहीं पता कि मोनिका का जो स्थान है वो कौन सा है। मैंने कहा मानो कि ये मोनिका का स्थान है जी सर। कह रहा है कि यहाँ से दाईं ओर 4 स्थान बदला गया है, तो यहाँ से जब दाईं ओर 4 स्थान बदलेगी तो दाईं की वैल्यू प्लस हो जाएगी, +4 हो गई, और अब मोनिका इस स्थान पर आ गई। बात समझ में आ गई? कह रहा है तो वह बाएं ओर से 12वीं हो गई, तो यहाँ से यहाँ पर वो कितनी हो गई? वो 12 हो गई। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं। बोलो ना,
बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ तक तो यहाँ से यहाँ तक मुझे नहीं पता उसका स्थान क्या था जी। पर यहाँ से जब 4 स्थान इधर खिसक गई तो 12 हो गई जी। मैं ये कह सकता हूँ अगर यहाँ से यहाँ तक 12 है तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 है जी। बोलो जी 12 में भाई से 4 ये घट 4 जाएगा। ये इधर जा रहा हूँ तो 4 जुड़ रहा है, इधर आऊंगा तो घट जाएगा। ये जो वैल्यू है 4 है, आगे बढ़ने पर जुड़ जाती है, पीछे हटने पर घट जाती है। तो ये कह रहा है पहले उसकी स्थिति पंक्ति के दाहिनी ओर से क्या थी। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल 21 है जी, 21 में कितना जोड़ूंगा 21 में से 1 जोड़ दीजिए और माइनस कितना कर दूंगा 8, -8। 8 क्यों कर दिया? क्योंकि बाएं से उसकी ये पहली स्थिति है। भाई टोटल आपको पता है 21, बाएं से पहली स्थिति पता है 8, दाएं से पूछ रहा है तो टोटल में 1 जोड़ के जो पता है उसे घटा दो। बिल्कुल सर। टोटल 21, 1 जोड़ के 8 पता है, 21 और 1 22 माइनस कितना 8 हो गया, बच कितना गया 14। यही आंसर हो गया प्रदीप जी। समझ में आया होगा सबको? हाँ बिल्कुल सर। आप गारंटी लेते हैं? हाँ सर। आपको कैसे पता है कि सबको समझ में आ गया? इस वजह से कि एकदम ये स्थिति पता चल गई ना सर। हाँ। और पूर्व स्थिति बताई दिया गया कि 21 टोटल लड़कियां हैं। ये तो तुम्हें पता चल गई। मैं पूछ रहा हूँ आपको ये कैसे पता है कि सबको समझ में आ गया? आ गया सर। अच्छा फिर से रिवीजन करा दीजिए एक बार। मैं जो पूछ रहा हूँ आपको कैसे पता है कि सबको समझ में? क्योंकि हमको ही समझ में आ रहा सर आसानी से, तो मुझे लग रहा बच्चे भी समझ रहे हैं। चलो कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ। बाकी मुझे लगता है हर चीज सबको समझ में आ रही होगी। फिर भी गुड्डा ना आए तो कमेंट खुला हुआ, आप जरूर बताना कि समझ में आता है या नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। जी सर। क्या कह रहा है? कुछ लड़के पंक्ति में बैठे हैं जी। सही है। अब की टोटल नहीं दिया सर। हाँ, कुछ लड़के बैठे हैं जी। टोटल पूछ रहा है कि कितने लड़के पंक्ति में हैं, वो लास्ट में पूछ ही गई है। देखो क्वेश्चन क्या, फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बस क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। जी सर। यहाँ तक तो मुझे कुछ नहीं मिला इसमें। बिल्कुल नहीं। कह रहा है पी बाएं से 14वां है। कुछ मत करो, लेफ्ट साइड से यहाँ पर पी को बिठा दो और कह दो कि ये स्थान 14वां है। मैंने कुछ गलत काम किया? नहीं। बोलो कोई पाप किया मैंने? नहीं, मैंने बाएं से पी 14 बोला था, उसने मैंने बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू दाएं से 7वां है। क्यू दाएं से कौन सा है? 7वां। तो इधर साइड से ये क्यू बैठा है कितने नंबर पे? 7वें नंबर पे। सही है जी सर। कह रहा है कि P और Q के बीच में 4 लड़के हैं। कितने? 4 लड़के हैं। इनके बीच में 4 लड़के हैं जी। सवाल कह रहा है कितने लड़के हैं पंक्ति में? कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ देना है। 14 4 18 7 25 ही तो आंसर है। बिल्कुल सर। अब आप लोग कहो भाई इस बार -1 नहीं किया। अरे भाई -1 तो तब करते हैं जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से ज्ञात होता है, तब -1 किया जाता है। यहाँ पर एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से थोड़ी ज्ञात है। पी का बाएं से ज्ञात है, क्यू का दाएं से ज्ञात है, बीच में 4 बैठे। देन वी कैन से सबको ऐड कर दो, 14 4 18 7 25 और यही आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत हुई? नहीं सर। सही है। हाँ सर। इसमें एक केस में जाके दिक्कत होती है, बस वो मैं अभी सिखाऊंगा कौन सा। पता है क्या है? कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे तो क्यू पी के दाएं बैठा है। हाँ। कभी कभी स्पेशल केस बना देता है और कहता है कि क्यू पी के बाएं बैठा है और डायग्राम फिर ऐसे ओवरलैप करके बनता है। उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन हम हैं तो क्या गम है प्यारे, है ना। सारी चीजें समझ में आएंगी, बस थोड़ा सा धैर्य बच्चों को रखना पड़ेगा। सही है ना। वो चीजें भी मैं आपको सिखाते जाऊंगा। फिलहाल ये समझ में आया होगा? बिल्कुल। 25 करेक्ट आंसर है, कुछ नहीं करना है, आराम से सवाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। ये सवाल बहुत अच्छा है, नो डाउट जी। ये सवाल वास्तव में ही अच्छा है, ध्यान से सुनना क्या मामला है। 41 छात्रों की एक क्लास में कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है जी। कितना है? 8वां स्थान है कृष्णा का। नीचे से कृष्णा 8वें स्थान पर है जी। जो कृष्णा है वो नीचे से कितने स्थान पर है? 8वें स्थान पर। मैंने कुछ किया जी? बिल्कुल। ये तो उसने बोला था जी। सौम्या का ऊपर से 10वां स्थान है जी। तो ये ऊपर से यहाँ पर सौम्या है कितने स्थान पर? 10वें स्थान पर। सही है। हाँ सर। मैंने कुछ किया? नहीं सर।
अब इसमें तीसरी लड़की की एंट्री और हो रही है, प्राची की और कर दी। कह रहे जो प्राची है जी, वो पूरी क्लास में मध्य स्थान है। वाह सर, प्राची का पूरी क्लास में मध्य बीच का स्थान है, स्थान है। यानी प्राची यहां बैठी है, ऊपर से देख लो या नीचे से बिल्कुल बीच में, ये है प्राची। जी, समझ में आ गई? जी सर, प्रदीप जी मुझे आप एक बात बता सकते हैं बिल्कुल सर। कि अगर टोटल 41 बच्चे हैं, जी, कितने 41 बच्चे दिए हैं? 41। हाँ, मैं ये कह रहा हूं 41 बच्चों में प्राची को बिल्कुल बीच में बिठाया जाए जी, तो प्राची के ऊपर रैंक में जी, और नीचे रैंक में कितने कितने होने चाहिए? 20 इधर 20 इधर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बस यही इस सवाल का लॉजिक है। बाकी जिसे ये समझ में आ गया, सवाल गलत हो ही नहीं सकता। जी सर, भाई अगर प्राचियां बीच में बैठी है जी, तो इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात हुई जी, कि प्राची के इधर साइड भी 20 होंगे और नीचे भी साइड में बीच होंगे। और प्राची के इधर साइड भी 20 ही होंगे जी, और 41वीं खुद खुद प्राची होगी। जी, सही है? हाँ सर, सवाल अब क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना। जी सर, सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है। जी। ये जो कृष्णा है जी, ये प्राची से कितने स्थान नीचे है। नीचे। पहले एक बात बताओ मुझे, जी, प्राची से नीचे टोटल 20 व्यक्ति 20 हैं है, और कृष्णा यहाँ 8वें आठवें पर है, नंबर। जी, तो इसका मतलब कृष्णा और प्राची के बीच में 12 और बैठे। 12 और बैठे हैं। हाँ या ना? हाँ सर, कितने और बैठे? 12 बैठे। 12 क्यों बैठे पता चला? 20 क्योंकि टोटल। प्राची से नीचे टोटल 20 थे जी सर, और यहां से कृष्णा तक 8 हो 8 गए। हो गए, तो 20 होने में 8 में 12 ही तो जोड़ना 12 पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा। भाई प्राची से नीचे है 20, जी, यहां से यहां तक 8 हो गए, जी, तो 8 में 12 और जोड़ूंगा तभी तो 12 और 8 20 बनेगा। बिल्कुल सर। अब एक और बात, जी, यहां बच्चा कई बार गड़बड़ और करता है। जैसे उसने पूछा कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है, जी, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि ये 12 ही आंसर है। जी, भैया अगर ये पूछता कि कृष्णा और प्राची के बीच में कितने हैं जी, तब 12 होता, 12 होता सर। लेकिन कृष्णा और प्राची के बीच में नहीं बोला, जी, बोल रहे कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है, जी। तो 12 तो यही हो गए जी। और 12 में एक जोड़ के इसका नंबर आएगा 13। हाँ या ना? हाँ सर, भाई अगर मान के चलो जी, मैं ये कहूं कि मैं प्राची हूं और जी। मुझसे नीचे एक व्यक्ति यहाँ है और यहाँ कृष्णा है, जी, तो कृष्णा मुझसे कितने स्थान नीचे है? कृष्णा 13 हो जाएगा। नहीं, मैं इसकी 12 बात तो कर बीच रहा हूं, में। मैं इसकी बात कर रहा हूं। जी। ये मान ऐसे समझो, ये है प्रदीप जी, जी, बीच में एक आदमी है हाँ, और ये हूं संदीप, जी, तो संदीप प्रदीप जी से कितने स्थान नीचे है? बीच में एक है तो एक आदमी 2 स्थान नीचे हो गए। बीच में एक है, हाँ, तो अगर मैं पूछूं कि प्रदीप और संदीप के बीच में कितने, तो बीच एक। में तो एक है, हाँ, लेकिन मैं कितने स्थान नीचे हूं? दूसरा मैं स्थान। 2 स्थान नीचे हूं, 2 स्थान क्योंकि नीचे। अगर मैं एक स्थान नीचे होता तो मैं यहां होता। यहाँ होते हैं, बिल्कुल सर। मैं 2 स्थान नीचे हूं इसलिए यहां हूं। जी हाँ सर। या ना? जी सर। सेम वही बात है। तो 12 है बीच में, तो ये तो एक और बढ़ के हाँ, 13वां हुआ। 13वां हो गया तो सर। टोटल 12 तो बीच में थे और एक फिर ये भी तो काउंट होगा, बिल्कुल सर, तो ये 13वां माना जाएगा। जी प्यारे सर। गुड्डा ये बात समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल सर। मैं फिर से एक उदाहरण दे रहा हूं, मान के चलो ये है प्रदीप जी जी, और ये हूं मैं और बीच में बैठे 3 आदमी। जी, तो क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा है कि प्रदीप और संदीप के बीच में कितने, तो 3 है। 3 है, लेकिन संदीप प्रदीप से कितने कितने स्थान स्थान नीचे है? 4 तो स्थान। 4 स्थान नीचे है, जी। क्योंकि प्रदीप से एक स्थान नीचे होता तो यहां होता, जी, 2 स्थान नीचे होता तो यहां होता, बिल्कुल सर। 3 स्थान नीचे होता तो यहां होता, जी। 4 नीचे तभी तो तभी यहां सर। है। जी सर। आगे समझ में? हाँ सर, तो 12 नीचे होते तो ये और ये यहां तो 13वां 13वां माना स्थान जाएगा। होगा। सही है? बिल्कुल सही सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलूं? जी सर। तो 13 आंसर आ गया इसका, तो हाँ, बी विकल्प बी सर। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो ध्यान से इस सवाल को। प्रदीप जी इसमें मजा आएगा तुम्हें सवाल में। अच्छा सर। वैसे तुम्हें हमेशा मजा आता है हर चीज में, जी, पर इस सवाल में ज्यादा मजा आएगा। प्रदीप सर। जी भाई साहब खाने के बहुत शौकीन है हमारे प्रदीप जी, मतलब इन्हें हर चीज स्वाद लगती है खाने पीने की, खाने की लगती है, पीने में तो इन्हें मुझे लगता है जूस वगैरह ज्यादा पीते हैं आप, हाँ, हैं? अनार का जूस ज्यादा पीते हैं, हाँ सर। है ना? हाँ। पर अब तो जैसे गन्ने का मौसम चल रहा था, अब गन्ने की ठेली पे मैं अक्सर देखता हूँ आपको। आप भी पिलाए थे सर एक दिन। हाँ। चलो अब ध्यान से सुनो, ये हंसी मजाक की बातें चलती रहती हैं। जी, प्रदीप जी ध्यान से सुनना, इसमें कह रहा है कि रमेश और दिनेश के बीच में कितने व्यक्ति हैं। जी सर। कभी कभी मध्य के व्यक्तियों की संख्या पूछ लेता है जी, कि भाई बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो जी सर। हमेशा एक बात ध्यान रखना,
40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वां जी सर। तो ये इधर साइड से ये 18वां रमेश हो गया 18वें स्थान पर। बिल्कुल सर। कह रहे दिनेश दाएं से 16वां है तो इधर साइड से ये दिनेश हो गया 16वें स्थान पर। जी। कह रहा है कि बीच में कितने, जी ये तो आसान है जी। अगर इधर से ये 18 हटा दूं जी और इधर से ये 16 हटा दूं जी तो ये ही तो बीच वाले आ गए। बिल्कुल सर। तो 18 और 16 कितने हट गए, 34 34 हट गए। 34 हट गए तो 40 में से 34 घटा दो, 6 आंसर हो गया। जी सर। खत्म कहानी। बिल्कुल और इसे आसान तरीके से क्या था ये सवाल, तरीके से देख लो। कह रहा है टोटल कितने हैं, टोटल 40 हैं। टोटल व्यक्ति 40 हैं। जी सर। बाएं से किसका स्थान दिया है, रमेश का है 18। बाएं से रमेश बाबू हैं। जी। रमेश बाबू कितने पर हैं, 18वें पे हैं। 18वें पर हैं। जी सर। दाएं से कौन है, दाएं से दिनेश। दाएं से दिनेश जी हैं। जी। दिनेश जी का स्थान कौन सा है, 16 है। दिनेश जी का स्थान 16 है। जी सर। सवाल कह रहा है इनके मध्य में कितने व्यक्ति हैं, समझ गए। जी सर। तो एक काम ऐसे केस में हमेशा किया करो, जिस व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से पता है जी और जिस व्यक्ति का स्थान राइट से पता है उन दोनों को जोड़ दिया करो। जी। तो मैंने 18 और 16 को जोड़ा 34 तो आ ये गया। 34 हो गया। अब पूरे में से घटा दे। और जो टोटल पूरे हैं उसमें से 34 घटा को घटा दो तो 40 माइनस 34 बराबर 6 हो गया और 6 ही करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही सर। समझ में आ गया। हाँ सर। और कभी ऐसा हो गया तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी इस संख्या को देखोगे तो ये इससे कम हो जाएगी। हाँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 40 है और यहाँ इन दोनों का टोटल 50 बैठ जाए। हाँ मतलब इस 40 से ज्यादा बैठ जाए। हाँ, ज्यादा बैठ जाए। तब देखे क्या होता, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसा बता रहा हूँ। अच्छा सर। इस सवाल में क्या हुआ था कि लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू जब हमने जोड़ी जी तो वो वैल्यू पंक्ति के टोटल से कम थी। डायरेक्ट हमने घटा दी, कोई दिक्कत नहीं है जी। पर अगर ऐसा हुआ तो ये क्वेश्चन नहीं है वो, ये वाला है, ये वाला जी, ये वाला है वो क्वेश्चन। देखो ध्यान से, ये सर ओवरलैपिंग वाला है क्या इस बीच में? हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं समझाता हूं। देखो क्या जी। ऐसा क्यों हुआ है। कह रहे 40 छात्र हैं, क्रस बाईं ओर से 25वां है जी। तो इधर लेफ्ट साइड से ये क्रस हो गया कितने पर, 25वें पर। और ये मुझे समझ में क्यों कैसे आएगा कि ये ओवरलैप है जी। वो समझो। कल्पित दाईं ओर से 25वां है तो इधर से ये कल्पित हो गया 25वां कितने पर, 25 पे, 25 पर जी। सवाल कर रहा है बीच में कितने हैं जी। मानकर चलो मैं इधर 25 हटा दूं जी और इधर 25 हटा दूं जी तो कितने हट गए, 50 हट गए। 50 हट गए। लेकिन प्रदीप जी जी टोटल तो केवल 40 थे। जी सर। 40 लोग थे तो 50 कैसे हट गए जी। जब 40 लोग हैं जी तो 50 कैसे हट सकते हैं। तो इसका मतलब सर ये उसके अंदर इसका मतलब ये इसके इधर ओवरलैप अंदर करेगा। जाएगा। समझ में आ गई। हाँ सर। लेकिन हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हम तो डायरेक्ट करेंगे, हम तो डायरेक्ट करेंगे। देखो कैसे करिए सर। कैसे करेंगे, जल्दी करिए सर। जी देख रहे हो क्या यार, कर रहे गुस्सा दिलवा देंगे ये। जल्दी करो कितना उत्साह हो गया ज्यादा। जल्दी कर दूं। हाँ सर, जल्दी कर दूं, एकदम जल्दी। पक्की बात है। हाँ सर। जल्दी कर दूं। 8 आंसर है इसका जी, 8 आंसर है इसका। चले अगले सवाल पे। हाँ, नहीं इसको पूरा तो कर दीजिए। तुम ही तो कह रहे थे जल्दी कर दो। पूरा तो कर दीजिए सर। इसका आंसर 8 आएगा पर पक्का। जी सर, इतना भरोसा है भाई पे? आप बोल दिए तो आ गया आंसर। अब आएगा कैसे ये सुनो। जी सर। मैं तो कह रहे जल्दी कर दो, मैंने कैसी लगा दूं। कह रहे 40 छात्र हैं। जी सर। टोटल इसने बोला कि जो टोटल है जी वो 40 है। जी, कितने हैं? 40 हैं। और लेफ्ट साइड से यानी बाईं ओर से क्रस है जी, क्रस का जो स्थान है 25वां वो है। 25वां है। जी, और राइट साइड से कौन है? कल्पित है। राइट साइड से कल्पित है, उसका भी 25वां है। कल्पित का स्थान भी कितना है? 25 है। 25वां है। जी सर। सही है। हाँ सर। तो मुझे एक बात बताओ कि 25 और 25 कितने हो गए? 50 हो गए सर। 50। यही काम तो करना था। जी। अगर यहां 40 की जगह कोई ऐसी संख्या होती
जिसमें से ये 50 डायरेक्ट घट जाता जी तो सवाल बहुत आसान था। आसान था सर। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि टोटल 40 जो है जी वो इन लेफ्ट और राइट के योगफल से कम है। जी अगर कम है जी तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे मत कर देना कि 40 में से 50 नहीं घट रहा तो क्या हुआ, 50 में से 40 घटा दो, उल्टा मत घटाना। ऐसे केस में हमेशा क्या करना है, जी अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर यहाँ 40 से ज्यादा ऐसी होती जो 50 से ज्यादा होती तो डायरेक्ट घट जाता, फिर तो कुछ डायरेक्ट करना ही नहीं था। जी, वो तो अभी ये ओवरलैप होगा जी तो अपनी ओर से हमेशा जी ऐसे केस में प्लस का 2 कर देना। जी कितना? 2 कर देंगे क्योंकि सर। जब ये ओवरलैप होते हैं तो इनकी वैल्यू एक एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो जाती है। तो ये 40 और 2 कितने हो गए? 42 हो ये गए। 40 और 2 42 हो गए। जी सर। सही है। हाँ सर। अब क्या करना है प्रदीप जी कि 42 और 50 का डिफरेंस अंतर निकाल देना है। जी क्या निकाल देना है? अंतर निकाल देना। अंतर। और 42 और 50 का अंतर निकालोगे तो 8 आएगा। तब मैं कहूंगा कि इनके मध्य में जो व्यक्ति होंगे वो 8 व्यक्ति होंगे। तुम्हारे भाई ने आंसर तो पहले ही बता दिया था। जी सर। समझ में आ गई? हाँ सर। ऐसे केस को ऐसे कर सकते हैं। जी सर। बात यहां तक बराबर है? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो ध्यान से। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं बताऊंगा कैसे। जी सर। सवाल में पूछा है कम से कम कितनी लड़कियां हैं। जब कभी भी आपसे कम केस पूछेगा जी सर। तब आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ओवरलैप केस बनाना। जी ओवरलैप केस मतलब जितना कम से कम हो कम से कम तो तभी होगा ना। जी मैं बताता हूं क्यों होगा। जी रीता बाएं से 15 पर है। जी सर। तो लेफ्ट साइड से ये रीता हो गई जी कितने पर? 15 पर। 15 पर। मधु दाएं से 18 है तो ये दाएं से मधु हो गई कितने पर? 18 पे हो गई। 18 पर। इन दोनों के बीच में 4 लड़कियां, तो ये 4 लड़की हो गई। जी पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं? जी तो 15 4 19 और 18 37। बट 37 ऑप्शन में नहीं है। नहीं है सर। अगर 37 ऑप्शन में होता भी तो भी गलत था। जी क्योंकि ये तो अधिकतम वैल्यू है। अधिकतम वैल्यू। ये एक नॉर्मल केस होता है। कौन सा केस? नॉर्मल केस होता है। नॉर्मल केस होता है जो हमेशा ध्यान रखना अधिकतम को रिप्रेजेंट करता है। जी सर। किसे रिप्रेजेंट करता अधिकतम। है? अधिकतम को रिप्रेजेंट करता है। जी सर। लेकिन एक दूसरा केस होता है ओवरलैप, और ओवरलैप केस हमेशा न्यूनतम को रिप्रेजेंट करता है। जी सर। लेकिन एक केस ऐसा भी है जहां कम से कम पूछेगा फिर भी ओवरलैप वाला अपवाद में चला जाएगा। वहां 1% चांस होते हैं, उसे भी समझाऊंगा। 99% में हमेशा न्यूनतम के लिए ओवरलैप ही करना है। वो 1% स्पेशल केस है, उसे बताऊंगा। जी अभी मैंने यहां पर आंसर निकाला तो ये 15 + 4 19 + 18 बराबर 37 हो गया। जी सर। अगर आपसे पूछता कि इसमें अधिकतम कितने हैं तो 37 जवाब था, आराम से आ जाता। लेकिन न्यूनतम कैसे निकलेंगे सुनो। जी सर। लेफ्ट साइड से कौन बैठा है? लेफ्ट साइड से रीता है। कितने पर? 15 पर है। 15 पर है। राइट से कौन है? मधु है। मधु कितने पर है? मधु जो है 18 पे है। 18 पर है। वेरी गुड। जी बीच में कितने हैं? 4 व्यक्ति बीच में। 4 बीच में, तो ये 1 हो गया। हाँ ये दूसरा, बिल्कुल सर। तीसरा, जी चौथा। जी समझ में आ गई? हाँ सर। ये 4 व्यक्ति हैं बीच में। जी सर। जब आप यहां पर कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे सुनो। जिस व्यक्ति ने ओवरलैप किया है जी उस व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से काउंट कर दो। जी ओवरलैप किसने किया है? ये ओवरलैप मधु ने किया है। हाँ, मधु। रीता तो पहले ही आके से 15 पर 15 बैठी थी। बैठ गई। मधु इधर से आई और इधर 18 चली पे आ गई और 4 बीच में बैठ इसे गए। ओवरलैप करके। हाँ सर। तो मधु का स्थान जी आप राइट से भी बताओ और लेफ्ट से भी बताओ। हाँ सर। मधु का स्थान आप राइट से बताओगे तो आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद बोला है 18। जी सर। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। जी लेकिन मधु का स्थान लेफ्ट से निकालने में आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, जी क्योंकि मधु का स्थान आपको यहां से यहां तक ये वाला इधर से निकालना है, जो कि आपको पता नहीं है।
लेकिन एक माइंड से सोचो, जी, ध्यान देना, अगर मैं यहां से यहां तक देखता हूं तो 15 मिली तो ये वैल्यू 15 है। जी सर। सही है। हाँ सर। ये बताओ अगर यहां से यहां तक 15 है और 4 बीच में बैठे हैं सर। 4 को छोड़ो अभी, अच्छा पहले सर। देसी भाषा में समझो। जी, यहां से यहां तक 15 है, हाँ बिल्कुल सर। तो यहां से यहां तक कितनी होगी? 14 भाई यहां से यहां तक 15 है, तो ये एक और कम हो गई 14। तो यहां से यहां तक 13, यहां से यहां तक 12, यहां से यहां तक 11 है 11 भाई 15 14 13 12 11 और 10वां और मधु एक का। ये हो गया 10। जी, तो लेफ्ट से इसका स्थान 10 बना 10वां है। हो गया। सही है। हाँ सर। एक तो ये देसी जुगाड़ है जी सर। कि यहां से यहां तक 15, जी, तो यहां से यहां तक 14, जी, यहां से यहां तक 13, यहां से यहां तक 12, यहां से यहां तक 11, यहां से यहां तक 10। लेकिन अगर प्रदीप जी बीच में कभी 40-50 आदमी आके बैठ गए, हाँ। तो मैं तो ऐसे ही करता रहूंगा, 15 14 13 टाइम लग जाएगा। टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ या ना? हाँ सर, टाइम लग तो जाएगा। टाइम बहुत लग जाएगा। जी सर। तो फिर मैं ऐसे ना करूं कि कुछ वैसे सोचूं, हाँ, ट्रिक वाला सर। जैसे आपने अभी बोला ना जी, कि बीच में 4 हैं, हाँ तो जो ये वैल्यू है ना, जी, इसमें से जितने बीच में है उसमें एक जोड़ के घटा दो। हाँ सर। जोड़ के क्यों घटा रहा हूं? क्योंकि मुझे 4 से मतलब थोड़ी है, एक वैल्यू ये भी तो है। जी, हाँ या ना? बिल्कुल सर। बीच में कितने थे? 4 थे। 4 में एक जोड़ो, 5, इस 15 में से 5 गया तो 10 बच गए। डायरेक्ट ही 10 आ जाता। जी सर। अगर कल को मान के चलो कि एक व्यक्ति का स्थान यहां पर, मान के चलो आपसे कह दे कि भाई ये स्थान किसी आदमी का 60 है जी, और कोई इसके इधर आके बैठ जाए, जी, और मैं कह दूं कि भाई उसका स्थान यहां से कुछ हाँ है ना? हाँ सर। और मैं एक व्यक्ति यहां बैठा है, मैं कह दूं बीच में यहां पे 40 बैठे हैं, जी, तो ये स्थान यहां से कैसे निकलेगा? 60 में से 40 में जोड़ के 41 घटा 41 दूंगा, तो ये घटा देंगे। 19 आ जाएगा डायरेक्ट। हाँ सर। समझ में आ गई? हाँ सर। इस तरीके से। जी सर। तो जितने बीच में होते हैं उसमें एक जोड़ के घटा देते हैं, तो ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। जोड़ते इसलिए कि बीच में 4 है, तो ये तो 5वां है ना। जी सर। तो ये कह रहे 18 10 28। अब तो एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से ज्ञात हो गया। जी सर। और जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से ज्ञात है तो क्या करेंगे? 18 प्लस 10 माइनस का कितना? 1। 18 10 28 माइनस 1 बराबर 27। 27। बी 27 ये रहा। अब आप लोग खुद देख लो, आपने 37 भी आंसर बताया इसी सवाल का, आपने 27 भी बताया, तो न्यूनतम कौन सा है? 27 बड़ी है, 37 बड़ी है? 27 छोटी है, 37 बड़ी है, तो न्यूनतम का मतलब तो कम बतानी है। 27 आंसर हो गया। अगर यही सवाल कहता अधिकतम कितने, तो 37 आंसर होता। जी, सवाल समझ में आया? हाँ बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, देखो ध्यान से। मलय प्रताप। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो मैंने कल बता दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन आपसे यहां पर प्रदीप जी ऐसे पूछता हूं, देखो मैंने कहा कि एक पंक्ति में, ध्यान देना जी, बहुत ध्यान से ध्यान देना, बिल्कुल सर। एक पंक्ति में जी सर। y का स्थान, किसका स्थान? वाई का स्थान। y का स्थान, जी, किसका स्थान? वाई का स्थान। बाएं से, राइटिंग बहुत ज्यादा साफ अगर ना आ रही हो तो हैरान मत होना, समझने पे फोकस करना। जी, y का स्थान बाएं से 15वां है। कितना है? 15वां है। बाएं से 15वां है। जी सर। सही है। हाँ सर। तथा z का स्थान, जेड किसका स्थान? जेड का स्थान। z का स्थान दाएं से। दाएं से, जी, मैंने कहा कि 18वां है। जी, कितना है? 18वां है। 18वां है। जी, तो हाँ, एक और लाइन, यदि जी, z y के मध्य। दाएं बैठा है, जी सर। z y के दाएं बैठा है। दाएं बैठा है। किधर बैठा है? दाएं बैठा है। दाएं बैठा है। जी, तथा इनके बीच 7 व्यक्ति हैं। 7 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति? 7 व्यक्ति। 7 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? जी, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? जी,
एक दिन प्रदीप जी कह रहे थे कि सर आप तुरंत के तुरंत सवाल बना देते हो। क्या कह रहे थे उस दिन? तो ये बना तो दिया आपने तुरंत। ये प्रदीप जी कोई ऐसा थोड़ी है कि एक दिन का मास्टर है, उठाया पेन और पढ़ाने आ गया। चीजों पे काम किया है बहुत लंबे समय तक जी। मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं दाएं और बाएं के कॉन्सेप्ट से। जी। कह रहा है y का स्थान बाएं से 15 है। जी सर। तो मैंने लेफ्ट साइड से यहां पर y को रख दिया 15 नंबर और y का स्थान बाएं से 15 हो गया। ध्यान देना सभी प्यारे साथी, बहुत फोकस करना है इस पर। तथा z का स्थान दाएं से 18 है। जी। तो ये z से यहां पर दाएं से ये 18 हो गया। सही है? हाँ सर। कह रहा है z y के दाएं बैठा है जी। अगर ये y है तो y का दायां इधर ही होगा। तो बिल्कुल हमने सही बिठाया है। सही बैठा है सर, ओवरलैप नहीं है इसमें। हाँ, ओवरलैप इसमें नहीं है। नहीं है सर। अगर ये कह देता z y के बाएं है जी तो z इधर आके बैठता, ओवरलैप हो जाता। सही है? हाँ सर। इस बात पे भी फोकस रखना है कि बोला क्या है। जी सर। इनके बीच में 7 व्यक्ति हैं। 7 व्यक्ति। तो ये 7 व्यक्ति बीच में हो गए। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ये तो नॉर्मल केस हो गया, नॉर्मल हो गया। सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। जी। 18 7 25 और 15 40। जी आ गया? हाँ सर। करेक्ट आंसर इसका? हाँ बिल्कुल। 40 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। लेकिन इसी केस में जी अगर दूसरा केस होता और वो केस ये होता कि यहां पर मैं कहता कि बाएं बैठा है। बाएं बैठा है। जी। कहां बैठा है? बाएं बैठा है। बाएं बैठा है तो कहानी तो बदल थोड़ी सी कहानी बदलती। जी सर। थोड़ी सी क्या, फिर तो पूरी बदल जाती। पूरी बदल जाती सर। कह रहा है वाई का स्थान बाएं से 15 है। जी। तो मैं क्या बोलता सवाल में, वाई का स्थान क्या हुआ इसमें? वाई का स्थान बाएं से कितना है? वाई का स्थान बाएं से 15 है। सही है? जी सर। जेड का स्थान दाएं से 18। जी। तो इधर साइड से 18वां नंबर जेड इधर आ गया 18 पर। और मैंने जेड को इधर क्यों बिठाया है? क्योंकि उसने बोला जेड वाई के बाएं है। अगर मैं इधर बिठा भी लेता तो अभी मुझे काट के फिर बाएं बिठाना पड़ता। बाएं बोल रहा है वो। जी सर। तो जेड वाई के बाएं इधर आएगा। जी। और बीच में कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति। तो 7 व्यक्ति ये हैं। जी। एक तरीका तो ये डंडा डंडा से खींच लूं। हाँ। एक 7 को डायरेक्ट ही लिख दूं। हाँ। तो मैं डंडे कब तक खींचूंगा? मैं तो डायरेक्ट करना जानता हूं। जी। कैसे जानता हूं? और मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैंने अभी जब न्यूनतम केस पढ़ा रहा था जी। तब मैंने एक चीज बताई थी। जी। याद करो, मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ओवरलैप किया है उसका स्थान दोनों साइड से निकाल दो। निकाल दीजिए। तो ओवरलैप किसने किया? जेड ने किया है। तो मैं जेड का स्थान जी दोनों साइड से निकाल दूंगा। जी। जेड का स्थान मुझे एक बात बताओ कि राइट से क्या होगा? राइट से तो 18वां बताया जा रहा है। 18वां खुद बोला है। जी। जेड का स्थान लेफ्ट से क्या हो सकता है? तो इस कैसे करूंगा? इस 15 में से जी बीच में कितने बैठे? 7 बैठे हैं। 7 में एक जोड़ देंगे। एक जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो ये वैल्यू चाहिए ना। जी सर। तो 7 में एक जोड़ दो। 8। हाँ। 15 में से 8 गए तो 15 में 8 7 15 7 हो गए। 15 में से 8 गए तो 7 आया। जी सर। अब कह रहा है कि बता दो कैसे होगा। जी। तो ये 18 है, ये 7 है। जी। 18 और 7 जोड़ के 1 घटा दो। जी सर। 18 7 25 माइनस 1 बराबर 24 हो जाएगा। खत्म कहानी। आया समझ में? हाँ सर। प्यारे दोस्त, बाकी कल मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में। जी। थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार।